WTO में कृषि समझौता इसको लेकर के कई बाधाएं हैं, खास करके विकासशील देशों का। विकासशील देशों के लिए बाधाएं बहुत सारी हैं। विकासशील देश अनाज के निर्यातक बनना चाहते हैं, अपना अनाज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए विकसित देश ने कई बाधाएं उत्पन्न की हुई है, उसमें हम बात करेंगे। एक बाधा तो यह है कि किसानों को उतनी सहायता नहीं देनी है जिससे कि माल उत्पादन सस्ता हो जाए। उत्पाद लागत कम होने से क्या होगा? उत्पाद सस्ता होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात करने में निर्यात होगा, सस्ता होगा तो निर्यात भी होगा। इस वजह से चूंकि इसमें किसान को सहायता मिल रहा है, सरकारी सहायता, जो देश सरकारी सहायता नहीं दे पाते हैं उनको हानि होगी, विकसित देश का कहना यह है। इसलिए किसानों को उतनी सहायता नहीं दी जाए। लेकिन USA यानी अमेरिका और यूरोपीय देश अपने किसानों को ग्रीन बॉक्स जिसमें कि छूट है सहायता देने पर, वैसे कंडीशन है, इसमें शर्तें हैं कुछ, और ब्लू बॉक्स, नीला बॉक्स, इसके नाम पर अप्रत्यक्ष सहायता देती है। माना जाता है कि 39 से 50% तक सहायता मिल जाता है किसानों को। उनके उत्पाद सस्ते पड़ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए उपलब्ध होते हैं सस्ते में। इससे विकासशील देशों को दिक्कत होती है, हानि पहुंचती है। अब हम देखते हैं एक, इसमें विकासशील देश के पास खाद्य सुरक्षा की समस्या है। खाद्य सुरक्षा की समस्या, यहाँ के लोगों को भूख, खाना नहीं मिलता है, पोषक नहीं मिलता है। तो यहाँ कृषि का उत्पादन, इसके लिए अलग कानून, अलग नीति बनानी होती है। अलग नीति बनाते हैं कौन? विकासशील देश खाद्य सुरक्षा के लिए, अपने अनाज उपलब्ध करने के लिए, अनाज उपलब्ध करने के लिए अपने देश में खाद्य सुरक्षा पे नीति बनाती है। जैसे भारत में भी खाद्य सुरक्षा को लेकर के कई सारी योजनाएं हैं, अनाज उपलब्ध करवाते हैं सस्ते में। WTO इस मामले में कुछ नहीं बोलता है, कोई सहायता नहीं करता है कि अनाज कैसे उपलब्ध हो। अनाज उपलब्धता कहाँ? विकासशील देशों में अनाज उपलब्धता किस तरीके से हो, WTO कुछ नहीं बोलता है। उनका मानना है कि अगर विश्व में अनाज उत्पादन बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा क्यों? व्यापार वृद्धि से मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से अनाज उत्पादन भी
बढ़ेगा। इससे अनाज की अपनी आप समस्याएं, अनाज उपलब्ध हो जाएंगे सभी देश को, अनाज उपलब्ध हो जाएंगे सभी देश को जहां अनाज की कमी है। लेकिन व्यावहारिक तौर पे व्यावहारिकता यह सही नहीं है, धरातल पर यह काम नहीं करता है। इस वजह से इसकी आलोचना है।